हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया तो आप सबकी कमेंट आए कि सर चैप्टर वाइज एनालिसिस कर दीजिए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए इस बार जेईई एग्जाम में, जिससे हम थोड़ा प्लान कर पाएँ, उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा ठीक है आपके लिए ये वीडियो बना देता हूँ। साथ के साथ में आपको पता है जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर स्टार्ट करा, अब जेई में ऐसा तो होता नहीं कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन, मतलब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चन होगा, वो उससे तो होगा लेकिन साथ के साथ लिंक होगा। अब पता चले सेट पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐड हो गया। पता चले आप पढ़ रहे हो फंक्शन, फंक्शन में कोई पुराना लॉजिक यूज हो गया, इनइक्वालिटी यूज हो गया। आप पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन, वहां पे कुछ लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो मतलब कई बार कॉन्सेप्ट क्या होता है, इधर उधर से रिलेट होते हैं, मतलब अदर चैप्टर से। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे तो किन चैप्टर को आपको पहले कर लेना है या किन कॉन्सेप्ट को पहले कर लेना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करोगे। क्योंकि मैंने इस बात को ध्यान में रख के जो जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें इस बात को देखा है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो किन चैप्टर की आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेट्स, रिलेशन, फंक्शन की, तो यार ये जो चैप्टर है इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए इस बार वो अप्रॉक्सीमेट 26 क्वेश्चन पूछे गए। आप मेरे साथ वीडियो में नोट भी कहीं कर लें साथ के साथ कि भाई ये चैप्टर है और 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको ये चैप्टर करना है, जब आप क्वेश्चंस करोगे या आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें मॉडुलस फंक्शन और इनइक्वालिटी आपको आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शन लिखा होगा या इनइक्वालिटी का यूज हो रहा होगा। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि आपको ये दो टॉपिक पहले से कर लेना। अपने इस चैनल पे मैंने मॉडुलस फंक्शन और इनइक्वालिटी दोनों चीजें करवा रखी हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, पुराने लेक्चर से आप बढ़िया से कर सकते हो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी मॉडुलस फंक्शन और इनइक्वालिटी की। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से पूछे गए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 हैं। ठीक है, तो 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे इस बार बच्चों ने जो पेपर दिया है। तो ये हो गया। इसके लिए मतलब ऐसा, इस चैप्टर को जब आप करोगे, इसकी थ्योरी करोगे, तो इसमें उतना मॉडुलस उसका यूज ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अगेन ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर रहता है। ठीक है, अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ये सब यूज नहीं होता, आप इसको सेपरेटली कर सकते हो। और टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए जो कि अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चैप्टर को भी कंसीडर कर सकते हो। और आप 12th क्लास में हो तो 12th में ये चैप्टर है, तो आप इसको कवर कर लो, बढ़िया रहेगा। 25 क्वेश्चंस भी हैं और साथ के साथ इसमें इधर उधर का कुछ ज़्यादा चक्कर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा आनी चाहिए, तो अगर आपने सेट्स रिलेशन कर रखा है और उसमें इनइक्वालिटी सीख ली है तो वो यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक यूज होगा, जो आपने 11th क्लास में थोड़ा सीखा होगा, तो उतना ही यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें 18 क्वेश्चंस पूछे गए और ये चैप्टर बिल्कुल अलग होता है। इसमें इनइक्वालिटी का कोई रोल ही नहीं है, आप इसको बिल्कुल सेपरेट टॉपिक लें। और ये ऐसा टॉपिक है 11th वालों को भी पता होगा, 12th वालों को भी पता होगा कि भाई इसमें क्या है। ठीक है, मतलब ठीक है, ये चैप्टर को अलग है, लेकिन हाँ थिंकिंग बेस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकता हूँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस तो ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं पर्टिकुलर कि भाई ये टॉपिक है, इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का होता है ना। इसमें तो मतलब दिमाग चलाना पड़ता है, नंबर ऑफ वे फाइंड आउट करना होता है, तो ये थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर में। लेकिन ठीक है, 18 क्वेश्चन पूछे गए। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रीजनिंग से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए। और ये बैड लक है कि ये 11th क्लास की बुक से चैप्टर हटा दिए गए हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको खुद से अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, आप किसी भी जेईई बुक से, ठीक है, उससे आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम, जिससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 पूछे गए हैं। और बाइनोमियल थ्योरम भी बिल्कुल सेपरेट है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बाइनोमियल पढ़ते टाइम किसी दूसरे चैप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे, तो आप इसको टच कर सकते हो। तो यहाँ से आप मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि रजिस्टर में ये सारी चीज़ लिख लो, जिससे टारगेट कर पाओ। जैसे आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो अब टारगेट बनाओगे कि नहीं कि बस वीडियो देख लिया बस हो गया काम। अब तुम्हारा काम ये होना चाहिए, आज ही अभी जब ये वीडियो कंप्लीट देख लो आप, तो टिक हो जाना चाहिए कि भैया अब आने वाले 2-4 दिन में मैं कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं, और जिसका कोई इधर उधर से लेना देना नहीं है, सेपरेट है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो वो वन शॉट के रूप में आप जैसे कर लो,
ठीक है, या आप कहीं कोचिंग कर रहे हो वहां से कर लो, कहीं से भी करो, मैंने भी वन शॉट करवा रखे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी एक दो चैप्टर किसी चैप्टर का ना भी हो तो कहीं और से कर लो यार, जब तक मैंने अपलोड नहीं करा है। ऐसे कोई देखो यूट्यूब पे तो आप यूट्यूब को यूज करना सीखो, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है अगर सर के पास अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो और देख लेते हैं। तो अपनी पढ़ाई को मत रोको, मतलब पढ़ाई को नहीं रोकना है, चीजें करते जाना है, ठीक है। चलो तो इस चीज को ध्यान रखो। बाइनोमियल थ्योरम आपका यार 23 मार्क्स का सेपरेट, इसको आप अलग से निपटा सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें 21 क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आप देख रहे हो लगभग में वही 20-22 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज करते हो आप तो इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसमें मॉडुलस फंक्शन आना चाहिए, इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए बेसिक, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हो तो ये चीज आनी चाहिए, तो एक आइडिया तो लग गया ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका यूज अगर आपने कर लिया तो लिख लेना ये भी चीज कि जो ये चैप्टर से इतने क्वेश्चंस और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। चलो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करोगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, टोटल 21 क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन का आइडिया होना जरूरी है। फंक्शन समझ रहे हो, फंक्शन मैंने करवा रखा अपने चैनल पे वन शॉट वीडियो, आप उससे कवर कर सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री भी करवा रखा है, तो वो दोनों कर लोगे तब इस चैप्टर को टच करना, अदरवाइज अभी टच मत करना। अगर आपको लगता है फंक्शन में और ट्रिग्नोमेट्री में आपकी कमांड उतनी नहीं है, इवन मतलब फंक्शन की मैं ज्यादा बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री तो फिर भी एनसीईआरटी में भी है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आ ही जाते हैं, फंक्शन उतना अच्छा एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो आपको अलग से करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को तभी करना है, ठीक है। ये कैलकुलस का पार्ट आ गया, अभी तक जो चल रहा था वो अलजेब्रा था, तो अलजेब्रा और कैलकुलस डिफरेंट रहती है। तो अगर आप अलजेब्रा के टॉपिक्स करते हो तो फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कैलकुलस पे आते हो तो फिर फंक्शन पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिससे 37 क्वेश्चन पूछे गए, अच्छी खासी वेटेज है, 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन अगेन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मैंने कहा ना कैलकुलस पोर्शन करोगे तो फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री पहले निपटा लेना, तब जाके फंक्शन स्टार्ट करना, और मतलब सॉरी ये इंटीग्रल कैलकुलस है, कोई भी कैलकुलस का पार्ट होगा वो आपको करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन इंटीग्रेशन का ही पार्ट रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 है, और यहां पे अगर मैं देखूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आपका थोड़ा अलग रहता है, लेकिन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक यूज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये 11 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल ये सब रहता है, उससे 32 क्वेश्चन पूछे गए, और ये कम नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ये अच्छी खासी वेटेज है। तो यहाँ से आप अपना एक डिसाइड कर लो कि यार चलो ये चैप्टर अच्छा कर लेता हूँ, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से तो भाई 40 क्वेश्चंस पूछे गए, और यार बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, मैं तो कह रहा हूँ इसी को निपटा लो, ठीक है। 40 क्वेश्चन, वो भी एक सेपरेट चैप्टर है यार, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर एक यार आपको एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कैलकुलस में आप देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये तो एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए, तो यार यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी वेटेज मिल रही है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए कुछ पुराना कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ रही है, नहीं भाई, बिल्कुल अलग है। वेक्टर अलजेब्रा, और मैं तो कहूँगा 3D करने से पहले वेक्टर अलजेब्रा करना, 21 क्वेश्चंस यहाँ से, 40 यहाँ से, कितनी अच्छी वेटेज है, 61 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे जितने भी पेपर हुए हैं शिफ्ट में। अच्छा कुछ लोग चिल्लाने लगेंगे सर टोटल तो 30 क्वेश्चन आते, इतने सारे कैसे? अरे बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, सब मिला के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ रहे हो, नहीं तो सोचो कि यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर अलजेब्रा से 21 क्वेश्चन पूछे गए, से 40 पूछे गए, तो यार ये 2 चैप्टर काफी अच्छा वेटेज दे रहे हैं, तो आप इसमें कूद जाओ यार। अगर आपको लगता है कैलकुलस में डर लगता है, आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप इनको पहले निपटा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 22 क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, इसको भी आप देख लेना, उसके बाद देखना, पहले उनको निपटाना। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस जो है कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका यूज अदर चैप्टर्स में रहता है, तो 15 क्वेश्चंस ही पूछे गए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर मैं एक ओवरऑल आपको दे दूं भाई पाई चार्ट के थ्रू, तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 40 है क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, देखो इंटीग्रल कैलकुलस में तब कूदना जब तुम फंक्शन वो सब पढ़ लो, तब सही रहेगा, ठीक है। आपको कूदना है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कूद जाओ, 40 क्वेश्चंस हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कूद जाओ, 32 क्वेश्चंस हैं, और इसके पहले वेक्टर बताया उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। तो अब इन पोर्शंस को कवर करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा शुरुआत में, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा मिलेंगे। अब रही बात सर
कि मतलब क्या हम बाकी के चैप्टर छोड़ सकते थे? वो छोड़ तो नहीं सकते। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है, प्रायोरिटी लेवल शुरुआत में आपको क्या रखना है कि आपको चलो ये रखना है कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पहले कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको करना तो सब कुछ पड़ेगा। स्किप तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपने जो स्किप करा उसी सिंपल क्वेश्चन आ गया और तुम जिसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उसमें हार्ड आ गया। ऐसा भी होता है ना कि कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कितने क्वेश्चन सिंपल थे, किस चैप्टर से थे, तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको सारे चैप्टर्स करके जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस चैप्टर से इजी आएगा और तुमने पता चले जिसमें बहुत मेहनत कर रखी है उसमें हार्ड आ गया, तो यार ये कुछ पता नहीं होता है। तो आपको सारे चैप्टर्स ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आपने अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे तो पक्का आप टिक कर सकते हो कि यार अभी क्या स्टार्ट करना है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, आप ये मानो एक अलजेब्रा और एक कैलकुलस है। अलजेब्रा में कैलकुलस की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप अलजेब्रा को टच कर सकते हो, बिल्कुल सेपरेट रहता है, बस इनइक्वालिटी और मॉडुलस कर लेना। और अगर आप कैलकुलस में कूदना चाह रहे हो तो फंक्शन कर लेना और उसका ट्रिग्नोमेट्री कर लेना। ठीक है, तो आप कैलकुलस पे कूद जाओ। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, अलजेब्रा और कैलकुलस। कैलकुलस में जाना है तो फंक्शन और वो ट्रिग्नोमेट्री, और अगर आपको वो करना है अलजेब्रा वाला पार्ट करना है तो वहां के लिए इनइक्वालिटी कर लो, मॉडुलस फंक्शन कर लो। अब आप फिर अपना चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे बढ़िया हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।